Good morning. Today we will learn potential energy of dipole in a uniform electric field. समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी, इसे डिस्कस करने से पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक धनुष लिया है। ये धनुष की नेचुरल कंडीशन है, यानी जो इसकी डोरी है ये इसी स्थिति में रहती है। अब हमने क्या किया, इस धनुष पर एक तीर लगा लिया, यानी हमने एक वर्क किया। वर्क में क्या किया, तीर लगाया। तो जो हमने वर्क किया वो इस डोरी को खींच के इसमें तीर लगा के किया। अब जो हमने वर्क किया वो इस डोरी के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, किसी वस्तु की, यहाँ पे जो ये धनुष की ये स्थिति है पिक्चर 1 में, विशेष स्थिति में जो एनर्जी उसमें संचित होती है, यानी हमने क्या किया, इस में वर्क किया पिक्चर 1 में और उसे पिक्चर 2 के कंडीशन में पहुंचाया, इस स्पेसिफिक पोजीशन में उसे पहुंचाया। तो जो वर्क किया गया वो इस कंडीशन में इसमें स्टोर हो गया और वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी विशेष स्थिति में कार्य द्वारा वस्तु को जब पहुंचाया जाता है तो उसमें संचित ऊर्जा कहलाती है। यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक प्रकार से वर्क डन ही है। क्या है ये, एक प्रकार से ये वर्क डन है, जो हमने वर्क किया इस कंडीशन से इस कंडीशन में इसको पहुंचाने में। तो यहाँ पे हमने इस धनुष को एक स्पेसिफिक पोजीशन में ले आए। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन एक एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो गया और उसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी U कहते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम दो तरीके से इसमें बता सकते हैं। पहला तरीका, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब ये जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी। हमने क्या किया, अनंत से, इन्फिनिटी से एक डायपोल को लाके इसमें रख लिया। ये हम इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक डायपोल लाए और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रख लिया। तो हमने क्या किया, इस पे कुछ कार्य किया, कुछ क्या किया, हमने वर्क डन किया। तो जो भी हमने वर्क किया इस डायपोल को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, यही वर्क डन इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो ये तो हो गया कंडीशन या डेफिनेशन नंबर 1। अब सेकंड डेफिनेशन समझते हैं कि हम और किसको पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक समरूप विद्युत क्षेत्र ले आए। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को उसकी शून्य ऊर्जा अवस्था, शून्य ऊर्जा अवस्था, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शून्य ऊर्जा अवस्था। शून्य ऊर्जा अवस्था का मतलब है ये सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा ये डायपोल, जब इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी। यानी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 0 होगा, सबसे स्टेबल कंडीशन। और जो शून्य ऊर्जा अवस्था है वो कब होगा, जब ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा होगा। यानी जब P एंड E के बीच जो थीटा है वो 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन को शून्य ऊर्जा अवस्था कहते हैं।
यहाँ पर ये डाइपोल, इस कंडीशन में ये डाइपोल सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमें इसे कोई वर्क नहीं करना है, ऑटोमेटिक इसके ई के अलोंग हो जाएगा। हमें इसको ई के अलोंग करने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इस अवस्था को शून्य ऊर्जा अवस्था भी कहते हैं, यानी जीरो कंडीशन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी इसे हम इसमें कह सकते हैं। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसकी शून्य ऊर्जा अवस्था से रोटेट किया। मान लो बात, हमने इसे थीटा एंगल पे रोटेट किया। कितना कर लिया, थीटा एंगल पे, ये ई है और इससे हमने इसे थीटा एंगल पे रोटेट किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ वर्क डन किया, कुछ वर्क किया, और यही वर्क क्या कहलाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन नंबर 2, यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अनंत से लाकर, इंफिनिटी से लाकर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जो भी हम इसमें वर्क करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। एंड सेकेंड, जब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन में हो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसे थीटा एंगल रोटेट करने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला या डेरिवेशन निकालते हैं कि वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम सेकंड डेफिनेशन के बेस पे, इस सेकंड डेफिनेशन के बेस पे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दो पोल होते हैं, तो इस पे सिंगल फोर्स नहीं होता है, इस पे क्या होता है, बल युग्म होता है, और बल युग्म के कारण इस पे बल युग्म का आघूर्ण होता है, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। हमें निकालना है वर्क, हमें क्या निकालना है, वर्क। अगर हम एक स्मॉल एंगल के लिए इस थीटा को स्मॉल थीटा लें, डी थीटा लें, तो उस कंडीशन में इसको रोटेट करने में जो वर्क होगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू। सपोज दैट हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो होगा डी डब्ल्यू। तो कितना हो जाएगा वर्क डन उस कंडीशन में, एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा फोर्स जो कि यहाँ पे टाउ है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब हम पूरी कंडीशन के लिए निकालते हैं, यानी हम इसे किसी भी एंगल तक निकालते हैं, तो जो टोटल वर्क डन W होगा ये कैसे आ जाएगा, हमें क्या करना होगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करना होगा। वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा टाउ डॉट डी थीटा। यहाँ पे टाउ की वैल्यू पुट करते हैं, टाउ कितना है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है थीटा, तो थीटा कहां से कहां वेरी हो रहा है, सेकंड डेफिनेशन के अनुसार थीटा 90 से और कोई एंगल हमने थीटा लिया है वहां तक वेरी हो रहा है, यानी 90 डिग्री से जो सेकंड पोजीशन है इसका एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है हमारा 90 टू थीटा डिग्री। तो हम लिमिट ले लेंगे इसकी, अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पी ई, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा 90 डिग्री टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा। लिमिट ले लेते हैं, लोअर लिमिट है 90 और अपर लिमिट है थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, पी ई माइनस कॉस
थीटा, क्योंकि अपर लिमिट क्या है थीटा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। टोटल वर्क डन, यानी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को शून्य ऊर्जावस्था 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक रोटेट करने में जो वर्क डन किया है वो कितना है माइनस पीई कॉस थीटा। और यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो कैपिटल यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। हम इसे लिख सकते हैं P डॉट E वेक्टर विद नेगेटिव साइन। तो जब ये P डॉट E है डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी हो गई एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे देखिए नेगेटिव जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि हम विपरीत काम कर रहे हैं। हम जो वर्क डन है वो हमारे द्वारा इस पे किया जा रहा है, ये खुद नहीं कर रहा है, हम इस पे वर्क डन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास किसी समरूप वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन और उसके लिए फॉर्मूला आ गया। यानी क्या हो जाएगा U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। क्या क्या हो सकती हैं जो थीटा की वैल्यू है इसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 0 हो पहली कंडीशन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में हमारे पास u आ जाएगा माइनस पी ई। और दूसरी कंडीशन अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो इस कंडीशन में u कितना आ जाएगा 0। u कितना आ जाएगा 0, यानी ये कंडीशन हो जाएगी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और ये कंडीशन हो जाएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम अभी तक कह रहे थे शून्य ऊर्जावस्था, इसे हमने यहां से भी सिद्ध कर दिया कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 आ रही है। तो 0 आने का मतलब ये इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया शून्य ऊर्जा अवस्था। यानी इस समय इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 होती है। तो इस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।